वालेकुम आदाब। आप देख रहे हैं अर्ली न्यूज में आपका साथी अकरम मलिक। आजकल जो सोशल मीडिया पे एक कॉल दी गई है पीएचई डेली वजरान की तरफ से, मैंने भी वो देखा तो वो जम्मू के लिए कॉल दी गई और जो पहले के मुकाबले में आज की जो कॉल है वो कुछ जोरदार कॉल है। इसी कॉल के पेश नज़र आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जफरुल्लाह मलिक, जो यूनाइटेड फ्रंट डेली वजरान तहसील भलेसा है। इनसे बात करेंगे कि ये जो कॉल इन्होंने दी, इन्होंने क्यों कॉल दी, क्या वजह हुई और क्या परेशानियां, ये पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो आज की जोरदार कॉल आपने दी है जम्मू के लिए, जम्मू में धरना देने जा रहे हैं, ये जो कॉल आपने दी, इस कॉल के पेश नज़र क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया है कि आप हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हल करने के लिए, उनको हुकूमत तक पहुंचाने के लिए आप हमारा ताउन देते हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया है। जो हमने 27 तारीख के लिए धरने की कॉल दी है, ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो एनसी सरकार है, उसको आखिरी चेतावनी है और एलजी इंतजामिया को आखिरी चेतावनी है। इससे पहले भी 2014 को जब ललकार रैली हुई थी, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हमसे वादा किया था कि हम आपको रेगुलर करेंगे, आपके पॉलिसी बनाएंगे और आपको रेगुलर करेंगे। हमारी 70 महीने की पेंडिंग वेजेज जो हैं उसके सिलसिले में है, हमारी रेगुलाइजेशन के बारे में है, और हमारे जो कुछ लोग रिटायर हुए हैं वो बगैर किसी मतलब के ही उनको रिटायर किया जाता है। उसके लिए भी ये जोरदार प्रदर्शन है, जिसके लिए हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जनाब रवि हंस ने कॉल दी है। उसकी कॉल को हम लब्बैक करने के लिए 27 तारीख के लिए हम जम्मू जाने के लिए जोरदार प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हुकूमत वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने जो सबसे पहले इन्होंने मुद्दा रखा था कि डेली वजरान को रेगुलर किया जाए, तो अभी तक इनकी भी तरफ से कोई भी जवाब नहीं है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले इन्होंने जब अपना मैनिफेस्टो बना दिया, पहले तो 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात बताई कि हम सबसे पहले जो है स्टेटहुड को वापस लाएंगे। स्टेटहुड का जब इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करके एलजी को दिया, एलजी ने मरकजी सरकार को दिया। जब उसको पास करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर ये डेलीविजर के साथ इंसाफ करना चाहते तो ये इन्होंने हमारा रेजोल्यूशन भी उसी करने में, जबकि इनका ये इसमें इलेक्शन के प्रचार में इन्होंने दूसरा मुद्दा रखा था कि हम इलेक्शन से जीतने के फौरन बाद हम इनको डेलीविजन को रेगुलर करेंगे। लेकिन अब 3 महीने गुजर गए, आज तक हमें उसके लिए कोई भी हमारे मसाइल नहीं सुने, हमारे मसाइल को हल नहीं किया। उसके लिए हमने एक जोरदार प्रदर्शन के लिए हमने कॉल दी है, जिसके लिए मेरी गुजारिश रहेगी तमाम डेलीविजन हजरात से कि आप जोक दर जोक अपने इसमें हिस्सा ले लें। जो आज नहीं आ सकता है वो कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है। जो कॉल दी आपने, और वो भी पहले के मुकाबले में आज का जो प्रोटेस्ट होगा वो जोरदार होगा और अलग होगा, इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या हो सकता है? ये वाकई हकीकत है कि आज का हमारा ये प्रदर्शन जो है, ये एहजाज जो है, ये आखिरी है। इसके बाद अगर आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमारा नारा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कई वीडियोज हमने सोशल मीडिया पर भी देखी जिसमें छोटे छोटे बच्चे, जो छोटे मुलाजमीन हैं, उनके वो छोटे छोटे बच्चे अपनी अपनी परेशानी को उजागर करते हैं। कोई फीस की बात करता है, कोई सामान लेने की बात करता है, तो क्या कहना चाहेंगे, इसको किस नज़र से देखते हो? इसको इस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जब हमारे डेलीविजन हजरात जो हैं, जिनको यहाँ इन बड़े ऑफिसरान बाला ने भी काफी तंग करके रखा है। पहले तो हमारे कुछ डेलीविजन जो है साइड बिजनेस करते थे, लेकिन अब साइड बिजनेस करने नहीं दे रहे हैं। इसी उम्मीद पर काम कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जो है रेगुलर करेगी और हमें गवर्नमेंट रेगुलर तनख्वाह देगी। हमारी 70 महीने की पीछे जो हमने काम किया है, 70 महीने की तनख्वाह हमारी बीजेपी सरकार ने दबा के रखी है, और आज भी बीजेपी सरकार है, आज भी मरकज में बीजेपी सरकार है और बीजेपी का ही गवर्नर भी है। मेरी गुजारिश रहेगी तमाम एमएलए से कि अगर आपने रेजोल्यूशन पास किया तो ठीक। सबसे बड़ा मसला यह है कि इस वक्त बीजेपी जो है अपोजिशन में है। अगर वो रेजोल्यूशन पास कर सकती है, वो उनके हित में है। अगर वो डेलीविजन का रेजोल्यूशन काबीना में लेगा तो उसमें चर्चा करेगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, ताकि वो उनको भी फायदा मिले। अगर नहीं तो फिर उसके बारे में भी हमारी स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, उसमें क्या फैसला लेती है, उसमें हम बराबर का साथ दे देंगे। तो जो इस वक्त हुकूमत वक्त यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, अगर उन्होंने आपके मसाइल हल नहीं किए तो आने वाले वक्त में आपका क्या आज के ये जो स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर साहब, उसने इलेक्शन से पहले ये बात बताई
कि इनकी जो फाइल थी, जब उमर सरकार पहले थी, 10 साल पहले जब उमर सरकार थी, उन्होंने हमको बताया था, उन्होंने एक कमेटी, सब कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट इस वक्त भी कैबिनेट में मौजूद है। और अब्दुर्रहीम राठौर ने बताया कि हम उसी सब कमेटी की रिपोर्ट को देखकर इनका मसला हल करेंगे। लेकिन अगर ये ख्वाहिश रखते कि हमें इनसे कोई बेनिफिट मिलता है तो ये काम करते। इनको जब उस दिन भी ये कर सकते, क्योंकि उस दिन भी ये चीफ मिनिस्टर थे, आज भी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आज ये किसी दूसरे के पल्ले में है, आज ये गवर्नर के पल्ले में है, मरकजी सरकार के पल्ले में है। तो मुझे ये बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है कि हम ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अपोजिशन पार्टी जो है, बीजेपी की अपोजिशन पार्टी जो है, इस पर रेजोल्यूशन दे सकती है। जैसे महराज मलिक ने रेजोल्यूशन तैयार करके रखा है, जो कि MLA कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा भुंजा का MLA है। उन्होंने हमारा एक रेजोल्यूशन मुरतब करके जब असेंबली इसमें बजट सेक्शन में वो पेश करेंगे, उस वक्त आप देख लेंगे कि वो पेश करेंगे नहीं। ऐसे ही बीजेपी के 29 MLAs हैं, तो कम से कम उनको भी हमारा ये डेली विजन का, ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के डेली विजन का मसला है। तो इस वक्त वो अपोजिशन में है, अपोजिशन वाले इस वक्त कुछ न कुछ करके उस रेजोल्यूशन को पास करा सकते हैं, और ताकि और दबाव बना सकते हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पर, और हमारा मसला हल करा सकते हैं। तो कुछ सुनने में भी आए कि आपको ये जो आपके छोटे छोटे दफ्तर हैं, तो वहां पर छोटे मुलाजिम को टार्चर किया जाता है, क्या ये हकीकत है? किसी हद तक ये भी हकीकत है कि यहाँ अफसरशाही निज़ाम है, गवर्नर राज में अफसरशाही निज़ाम है। तो ऑफिसरों का अगर कोई छोटा मुलाजिम इस उम्मीद के साथ काम करता है कि हमें महीने पर छुट्टी, महीने पर हमें तनख्वाह मिले, महीने पर हमें अपने बच्चों के लिए राशन लाएं, महीने पर हम अपने बच्चों की फीस, अपने बच्चों की वर्दी, हमारे डेली वेजर्स के बच्चे जो हैं स्कूलों से, हम वैसा कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में भी उस किस्म की तालीम इस वक्त मौजूद नहीं है कि हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ उनकी कमी की वजह से, ये गवर्नमेंट की कमजोरी है कि गवर्नमेंट स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से गवर्नमेंट स्कूल में तालीमी निज़ाम बहुत कमजोर और खस्ता हाल है। तो सर एक और सवाल रहेगा कि अगर 1 लाख तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम, उसको बच्चों की फीस या बाकी अखराजात पूरे नहीं होते हैं, तो आप इन 10,000 में कैसे अपना खर्चा पूरा कर रहे हैं? ये है ना खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अरसा 25 साल से हम दर की ठोकर खा रहे हैं। और यहाँ कोई टेलीविजन नहीं है जिसको लाखों का कर्जा नहीं है, जिसको लाखों का कर्जा नहीं है। उसको अपने बच्चों की फीस, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों की वर्दी, अपने बच्चों की शादियां भी करनी है। अभी इस वक्त हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों की शादियों के लिए परेशान हैं कि वो कहाँ से क्या करेंगे कि अपने बच्चों की शादियां करेंगे, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं शादियों की उम्र को पहुंच चुके हैं। तो ये जो लास्ट मंथ यानी पिछले महीने में एक आपका साथी जो गिरकर उसकी मौत हुई, तो उसके लिए हुकूमत की तरफ से या उसके लिए जो डिपार्टमेंट है कंसर्न, उन्होंने क्या किया उसके लिए? कंसर्न डिपार्टमेंट ने तो कुछ नहीं किया। अलबत्ता हमारी जो यूनियन है, हमने हमारी जो एसोसिएशन है, अपने ये डेलीविजर एसोसिएशन, उन्होंने लगभग कोई 52,000 रुपये जमा करके उनके अहलखाना को बतौर रिलीफ दे दिया। बाकी तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। तो ये जो आपने जम्मू की कॉल दी है, ये कब आपने यहाँ से निकलना है और कहाँ की तरफ रुक होगा? हमने 26 तारीख को यहाँ जो ओल्ड BC रोड पर है ये चीफ ऑफिस, वहाँ के लिए हमने धरना का रखा है। वहाँ के लिए हमने जाना है। उधर के लिए तकरीबन आज की डेट में तकरीबन कोई 10,000 के करीब लोग जो हैं हमारे वहाँ जमा होंगे इंशाल्लाह। अगर आज नहीं हमारा मसला हल नहीं होगा तो उसके लिए आगे का लाहे अमल जो है वो स्टेट कोऑर्डिनेटर कमेटी जो है वो तय करेगी। उसके बाद क्या होगा तो उसी के हिसाब से हम भी चलेंगे। अगर इस दौरान कोई भी परेशानी आपको आएगी तो आपका जवाब क्या रहेगा? परेशानी उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को होगी, चाहे वो LG इंतजामिया हो, चाहे वो उमर सरकार हो। उसकी तमाम तर जिम्मेदारियां जो LG इंतजामिया पर है और उमर सरकार पर है, क्योंकि हमने वोट दिया, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने सरकार बनाई, लोगों ने चुनी हुई सरकार बनाई। अगर उस हिस्से में, उस सिस्टम में कि कोई भी बदअमनी या नुक्से अमन का कोई लाहेमल पेश हुआ तो उसके लिए जाती तौर पर उमर सरकार और LG इंतजामिया जिम्मेदार होगी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको जो आपने वक्त दिया हमें और आपकी जो कॉल थी उसके बारे में हमें जानकारी दी। तो ये थे जफरुल्लाह मलिक, टेलीविजन के बारे में जफरुल्लाह साहब ने पूरी एक्सप्लेन करके बताया कि क्या क्या परेशानियां इनको आ रही हैं। आप सब लोग जानते हैं कि अगर 1 लाख
पे लेने वाले, यानी कि 1 लाख तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम रोता है, हमेशा रोता है कि मुझे बच्चों की फीस पूरी नहीं होती है, मुझे बाकी अखराजात पूरे नहीं होते। तो अगर उनके मुकाबले में इन जो डेली विजरान की बात की जाए, इनको सिर्फ 9700 रुपये माहाना दी जाती है, वो भी जब इनको देंगे तो उस वक्त ये वो अखराजात पूरा कर सकते हैं। अगर इनको किसी भी एक महीने की वो पे नहीं मिली तो वो इन मुलाजमीन को दुकानदार का बकाया जात रहता है, जो वो हमेशा इन लोगों से प्रेशराइज करके मांगते हैं कि आपने सामान लिया था, आपने पैसे नहीं दिए। तो जफला साहब ने काल के बारे में पूरी तफसीलात के साथ, तो ये जो डेली विजरों के लिए इन्होंने एक मैसेज दिया कि आज नहीं फिर कभी नहीं, क्योंकि ये भी 20-25 सालों से परेशान है। 25 सालों से ये महकमा PHE में काम कर रहे हैं और पहाड़ियों पर जाकर पानी का जो बंदोबस्त है वो करते हैं, और आम लोगों को पानी के बगैर 1 मिनट भी रहने नहीं देते हैं, क्योंकि 1 मिनट भी अगर पानी के बगैर कोई भी रहा तो कराई होती है। तो अगर ये इतना काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे करते हैं, तो हुकूमत वक्त या गवर्नर इंतजामिया को भी चाहिए कि इनका जो रेगुलर करने का पिछले 10-20 सालों से ये ढंडोरा पीट रहे हैं उसको पूरा करना चाहिए। क्योंकि कहीं हमने सोशल मीडिया पे ये डेली वेजर लोग देखे, हमने छोटे मुलाजिम देखे, तो उनका भी यही सुनना है कि हम अब खुदकशी करते हैं, और कई लोगों ने खुदकशी की। तो मेरी भी हुकूमत वक्त और जो हुकूमत वक्त और गवर्नर इंतजामिया से उनसे गुजारिश रहेगी कि ये जो डेली विजरान है, इनकी जो परेशानी है रोज बढ़ती जा रही है, उसको खत्म करके इनको रेगुलर किया जाए। तो आप देखते रहे JK अर्ली न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।